अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम के अंदर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड डेसिमल कन्वर्जन। मींस के हमने नंबर सिस्टम शुरू किया हुआ था जिसके अंदर हम 9 टाइप्स सब टाइप्स की पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर टोटल 12 सब टाइप्स थी, जिसके अंदर लास्ट जो 3 हमारे पास हैं वो हमारे पास क्या है, हमारे पास जिसमें सबसे पहले हेक्साडेसिमल टू बाइनरी है, और उसके बाद हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल है, उसके बाद है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो ये हमारे पास क्या है, लास्ट जो है हमारे पास टाइप हैं किसकी, नंबर सिस्टम की। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले कि हमारे पास टोटल 4 टाइप्स थी, जिसके अंदर जो कि मैं हर लेक्चर के अंदर दोहरा रहा हूँ कि हमारे पास 4 टाइप्स थी, जिसके अंदर सबसे पहले थी बाइनरी जिसकी बेस 2 थी, फिर हमारे पास थी ऑक्टल जिसकी बेस 8 है, और हमारे पास फिर है डेसिमल जिसकी बेस 10 है, और हेक्साडेसिमल जिसकी बेस 16 है। अब बाइनरी की जो बेस 2 है तो उसके अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ है, बाइनरी के अंदर हमारे पास 0 और 1 आता है। और उसके बाद हमारे पास ऑक्टल है तो उसके अंदर 0 से 7 तक वैल्यू आती हैं। इसके बाद हमारे पास डेसिमल है तो उसके बाद उसके अंदर हमारे पास आते हैं 0 to 9, क्योंकि 0 to 9 10 वैल्यूज़ बनते हैं इसलिए बेस 10 है। 0 to 7 8 वैल्यूज़ बनते हैं इसलिए ऑक्टल की वैल्यू 8 है बेस, इसलिए 0 और 1 जो 2 वैल्यूज़ बनते हैं इसलिए जो हमारे पास बाइनरी की बेस है वो 2 है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है हमारे पास, उसके अंदर 0 to 9 और A to F। 0 to 9 हमारे पास कौन सी वैल्यू, हमारे पास A to F कौन से थे, A जो है वो रिप्रेजेंट करता है 10 को, 11 B को, 12 C को, 13 D को, 14 E को, एंड लास्ट वन F जो है वो 15 को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम 15 तक 0 to 15 देखें तो हमारे पास 16 वैल्यूज़ बनते हैं, इसलिए इसकी बेस क्या है हमारे पास 16 है। अब हमारे पास क्या है, ये जो लॉ फर्स्ट 3 हैं हमारे, इसके बाद हमारे पास क्या था, इन सारी बाइनरी टाइप्स को कन्वर्ट किया गया था इन टाइप्स के अंदर, सब टाइप्स के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले थी बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा एंड बाइनरी टू डेसिमल। वो तीनों हम कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास थी ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्सा एंड ऑक्टल टू डेसिमल, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और आज जो है इसके बाद हमने डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा, ये भी कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट जो है हमारे पास आज है वो है हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा टू ऑक्टल एंड हेक्सा टू डेसिमल। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेक्सा टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हमारे पास क्या है, हेक्साडेसिमल के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी, जो क्वेश्चन होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 to 9 एंड A to F। मीन्स के हमारे पास A भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, 0 भी हो सकता है, 0 to 9 भी हो सकता है, और A से F तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। उन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे, और टेबल क्या होगी 1 2 4 8 की। क्यों टेबल 1 2 4 8 की बनेगी, क्योंकि हमारे पास हेक्सा का जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 16 है, 15 है, और हमारे पास जो लोएस्ट वैल्यू है वो 0 है। अगर हम टेबल बनाते हैं 1 2 4 और 8 की, तो आप देखेंगे कि हमारे पास 1 2 4 और 8 को प्लस करें तो 15 बनता है। मीन्स कि अगर उसके अंदर सारे के सारे बिट्स ऑन कर दिए जाएँ, 1 की बिट भी ऑन कर दी जाए, 2 की बिट भी, 4 की बिट भी, 8 की बिट भी, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 15 होगी, जो कि ऑक्टल की हेक्साडेसिमल की हाईएस्ट वैल्यू है। तो मीन्स से इसके ज़्यादा हमारे पास क्या है, कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो हमारे पास इसका टेबल यहाँ है। अगर हम लोएस्ट वैल्यू देखनी है तो 0 0 0, हमने चारों की, 1 के नीचे भी 0, 2 के नीचे भी 0, टेबल के अंदर 4 के नीचे भी 0 एंड 8 के नीचे भी 0, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो 0 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, हमने यही देखना है कि हमारे पास जो टेबल है उसी के अंदर हमने इसको पुट करना है क्वेश्चन को, और बाइनरी के डिजिट्स को क्या करना है, फाइंड करना है। इसके बाद है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल हमारे पास क्या है, जैसा कि हमने देखा था कि ऑक्टल से हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 स्टेप्स लेते थे। डायरेक्टली ऑक्टल से हेक्सा कन्वर्ट नहीं होता, तो इसी तरह हेक्सा से ऑक्टल भी डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि हेक्साडेसिमल की वैल्यू हम बाइनरी में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उनको क्या करेंगे 3 के ग्रुप बनाएंगे, और देन हम क्या करेंगे ऑक्टल के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे। ये सारे एग्जांपल्स देखते हैं, लेकिन इससे पहले ये बताता चलूँ कि ऑक्टल के अंदर भी हमने यही किया था कि बाइनरी के अंदर पहले कन्वर्ट किया था, फिर हमने हेक्सा के अंदर कन्वर्ट करना था, तो फिर हमने 4 के ग्रुप बनाए थे। अगर हम ऑक्टल के अंदर कर रहे हैं तो हमने 3 के ग्रुप बनाने हैं। और लास्ट वन है डेसिमल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल का एक रूल याद रखें, जब भी कोई भी वैल्यू डेसिमल में कन्वर्ट होगी तो वो अपनी ही बेस से क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी।
तो अब हम क्या करेंगे, हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसी की बेस से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, डेसिमल के अंदर होगा। फिर प्लस करते जाएंगे और उसको क्या करते जाएंगे, पावर देते जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट जो है आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड डेसिमल कन्वर्जन। टुडे वी विल डिस्कस लास्ट 3 सब टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल बेस जिसकी 16 है और बाइनरी में कन्वर्ट होगा बेस जिसकी 2 है। हेक्साडेसिमल बेस जिसकी 16 है और ऑक्टल में कन्वर्ट होगा जिसकी बेस 8 है। हेक्साडेसिमल जो उसकी बेस जो है 16 है और वो डेसिमल में कन्वर्ट होगा उसकी बेस कितनी है, 10 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला प्रॉब्लम देखते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के अंदर सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, बाइनरी टू B2A, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि A जो है वो 10 के इक्वल है, B जो है 11 के है, C 12, D 13, E 14 एंड लास्ट वन F इज 15 के इक्वल हमारे पास है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1, 2, 4 और 8 का टेबल बना दिया, हेक्सा के डिजिट ले लिया। हेक्सा का पहला डिजिट है B, ये B पड़ा है तो हमने यहाँ पर B लिख दिया। दूसरा डिजिट 2 है तो नीचे 2 लिख दिया। तीसरा डिजिट A है तो हमने क्या कर दिया, A लिख दिया। अब B को देखें, B हमारे पास क्या है, 11 है। 11 हमने क्या करना है, वहाँ पर 1 को पुट करना है जहाँ पर हमारे पास क्या हो, जिनको प्लस करें तो हमारे पास 11 बन जाए। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें 11 बनाना है तो 8 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 8 + 2 10 एंड 1 के नीचे 1 मीन्स कि हमारे पास क्या है, 3 हमने जो बिट थी 1, 2 और 8 की, इनको प्रेजेंट कर दिया और एक को हमने एब्सेंट कर दिया, किस चीज़ को, 4 को, क्योंकि हमने जब इनको काउंट किया 8, 2 और 1 तो ये हमारे पास क्या बनता है, 11, जो कि B को रिप्रेजेंट करता है। B जो है 11 को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारे पास क्या हो चुकी है, इसकी वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है। मतलब B क्या है हमारे पास, 1011 हमारे पास क्या है, B के इक्वल है। बाइनरी जो हमारे पास हेक्सा का B था वो डैश बाइनरी के 1011 के इक्वल है। इसके बाद 2 है, 2 के अंदर हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 2 के बिट को प्रेजेंट किया, बाकी सबको एब्सेंट कर दिया, क्योंकि हमने 2 फाइंड करना था तो 2 हमने क्या कर दिया, इसी से फाइंड कर दिया। फिर A है तो A हमारे पास क्या है, 10 के इक्वल है। तो A जब 10 के इक्वल है तो हमारे पास क्या है, 8 + 2 हमारे पास क्या बनता है, 10 बनता है। तो 8 की बिट भी ऑन कर दी, 2 की बिट भी ऑन कर दी, बाकी दोनों को एब्सेंट कर दिया। अब 8 + 2 करें तो हमारे पास क्या बनता है, 10 बनता है। और 10 हमारे पास क्या करता है, A जो है 10 को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स के बाइनरी का 1010 हेक्सा का A बनता है। अब यहाँ पर देखें B = 1011, 2 = 0010 एंड A = 1010। और फिर हमने क्या कर दिया, जहाँ पर B था उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी, जहाँ पर 2 था उसकी वैल्यू लिख दी और जहाँ पर A है उसकी वैल्यू लिख दी। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, ये हमारे पास ईजिली हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, जो हेक्सा का डिजिट था वो कन्वर्ट हो चुका है 101100101010। ये हमारे पास बाइनरी के अंदर ईजिली कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमारे पास क्या था, हेक्सा टू बाइनरी का पहला प्रॉब्लम था। इसके बाद हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, F75D। अब F75D हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर मैं हर जगह पर क्यों FABC ले रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको पता चले कि हमारे पास क्या है, ABCD जो है EF हमारे पास हेक्सा के अंदर आते हैं और क्वेश्चन इससे बनता है और आंसर जब भी हेक्सा का होगा तो वहाँ पर भी ABCD EF आ सकता है। तो यहाँ पर F75D है तो F हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर लिख दिया। हम वहाँ पर पहले जान चुके हैं कि A हमारे पास 10 को रिप्रेजेंट करता है, B 11 को, C 12 को, D 13 को, E 14 को एंड F 15 को। तो F का डिजिट जो है हमारे पास क्या है, 15 है। हम कौन कौन से बिट ऑन करें कि हमारे पास 15 बने, 8 4 2 1 हमने सारी बिट्स ऑन कर दी। 8 + 4 12, 12 + 2 14 और 14 + 1 15। तो ये हमारे पास क्या बनता है, 15 बनता है। तो F के लिए हमने क्या कर दिया, चारों बिट्स को ऑन कर दिया। 7 है तो 7 के लिए हमने क्या कर दिया, लास्ट 3 बिट को ऑन कर दिया। 4 + 2 + 1 हमारे पास 7 बनता है और हमने क्या कर दिया, पहली बिट को ऑफ कर दिया, 8 वाली बिट को ऑफ कर दिया। 5 बनाना है तो 8 की बिट भी ऑफ, 2 की बिट भी ऑफ, 4 और 1 की बिट ऑन कर दी। 4 और 2 मतलब कि 4 और 1 प्लस हो गया, हमारे पास 5 बनता है। D हमारे पास क्या है, A 10 है, B 11 है, C 12 है, D 13 है। तो मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर 13 बनना चाहिए। 8 + 4 + 1, 8 + 4, 8 के नीचे हमने बिट ऑन कर दी, 4 की बिट भी ऑन कर दी और 1 की बिट भी ऑन कर दी। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये हमारे पास D 13 बन चुका है। जहाँ पर आप देख सकते हैं F जो हमारे पास क्या किस चीज़ के इक्वल है, 111 के, 7 जो है वो 011 के इक्वल है 1 के, और 5 जो है वो 0101 के इक्वल है, और D जो है 1101 के इक्वल है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, F के नीचे 111। यहाँ पर ये बात याद रखें, जहाँ से आपने क्या कर दिया, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे हैं डेटा वही आपने करना है। मीन्स F यहाँ पर है तो आपने F की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है।
7 यहाँ पर है तो 7 की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, 5 यहाँ पर है तो 5। ऐसा ना हो कि पहले आप डी की वैल्यू लिख दें फिर 5 की फिर 7 की, मीन्स के उल्टे नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस तरह आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर वो है तो उसी तरह आप सोल्यूशन को लिखेंगे। यहाँ पर क्या है 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 एंड 0 1, ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है, बाइनरी के अंदर इसका डेटा जो है आ चुका है। तो ये हमारे पास क्या था, उम्मीद है कि आपको समझ आओगे कि ये हमारे पास क्या था, हेक्सा टू बाइनरी। अब हमारे पास क्या है, हेक्सा टू ऑक्टल। हेक्सा टू ऑक्टल के लिए हमारे पास क्या है, फॉर हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्जन वी विल यूज 2 स्टेप्स। फर्स्ट वी कैन कन्वर्ट द हेक्सा डिजिट्स इनटू बाइनरी एंड देन डिवाइड बाइनरी डिजिट्स इनटू 3 ग्रुप्स एंड पुट इनटू टेबल एंड आफ्टर दिस वी विल गेट रिजल्ट। हमारे पास क्या होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल का जो नंबर होगा उसको किसके अंदर, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो 3 के ग्रुप बन जाएंगे और 3 के ग्रुप जैसे बनेंगे उनको टेबल में पुट करेंगे और रिजल्ट क्या कर देंगे, ले लेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, A4C, ये हमारे पास क्या है, पहला प्रॉब्लम है जिसको हमने ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं 1 2 4 8 का, जैसे अभी बनाया, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। पहला स्टेप बाइनरी के अंदर है, A 4 एंड C। A हमारे पास क्या है 10 है, तो 10 के लिए 8 की बिट भी ऑन, 2 की बिट भी ऑन, बाकी दोनों एब्सेंट। तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, A = 1 0 1 0। इसके बाद 4 है, 4 के लिए हमने 0, सिर्फ 4 की बिट ऑन कर दी, बाकी सारे के सारे एब्सेंट कर दिए। तो 4 हमारे पास क्या है 0 1 0 0। सी हमारे पास क्या है, A B C 10 11 12 बनता है, तो 12 के लिए हमारे पास क्या है 8 की बिट भी ऑन, 4 की बिट भी ऑन, और हमारे पास बाकी दो जो एब्सेंट रह गए। तो ये हमारे पास क्या है, C = 1 1 0 0। और हमने क्या कर दिया, इजीली हमने गेट कर दिया कौन सा रिजल्ट, 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0। ये हमारे पास क्या हो चुका है, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जो कि पहला स्टेप क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप था कि हमने 3 के ग्रुप में डिवाइड करना है, तो हमने राइट साइड से करना है या लेफ्ट साइड जो भी बनती है। यहाँ से पहला ग्रुप बन चुका है, नेक्स्ट फिर दूसरा ग्रुप है, फिर तीसरा ग्रुप है, और हमारे पास क्या है लास्ट वन जो है 1 0 1, ये हमारे पास क्या है लास्ट ग्रुप है, जो चौथा बनता है या 5वां ग्रुप जो भी ये बनता है, ये हमारे पास है ग्रुप 1 2 3 एंड 4 ग्रुप हमारे पास बन चुके हैं। अब यहाँ पर ये है कि हमारे पास अगर यहाँ पर कोई ग्रुप कंप्लीट नहीं हो रहा तो उसकी इस साइड पर उतने ही 0 लगाकर, मतलब जितना ग्रुप बनाना है तो वो कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट किया और दूसरी टेबल बना दी 1 2 4 की, क्योंकि ऑक्टल हमारे पास क्या है, ऑक्टल की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 7 है और हमारे पास जो लोएस्ट वैल्यू है वो 0 है। अगर 1 2 और 4 को प्लस करें तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू बनती है। अगर 0 को हम सारी 0 बिट्स हो जाए तो हमारे पास क्या बनती है, इसकी वैल्यू 0 बनती है। तो इसलिए इसके अंदर लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू दोनों आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास कौन सा ग्रुप है 1 0 0, तो 1 0 0 को मैंने जैसे पुट किया तो मैंने देखा कि 1 कहाँ पर आया, 4 के नीचे आया, तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, 4 आ गया। ऑक्टल का 4 जो है मेरे पास रिजल्ट आया। फिर 0 0 1 है, तो 0 0 1 को मैंने जैसे पुट किया तो रिजल्ट क्या आया, 1 आया। फिर 0 0 1 है तो फिर वही रिजल्ट 1 आया। फिर 1 0 1 है तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 5 आया। ये मैंने क्या कर दिया, 5 1 1 एंड 4 जो है हमारे पास क्या हो चुका है, ऑक्टल का आ चुका है, और ये हमारे पास क्या है, ऑक्टल का रिजल्ट है। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पहले प्रॉब्लम था। इसका एक और प्रॉब्लम देखते हैं, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। प्रॉब्लम 2 हमारे पास क्या है, DA2A ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है। D = हमारे पास क्या है, D = हमारे पास 13 है, तो 13 के लिए हमने क्या कर दिया, 8 4 और 1 की बिट ऑन कर दी, तो हमारे पास क्या बन गया 1 1 0 1। यहाँ पर देखें D = 1 1 0 1। 8 हमारे पास 8 के लिए हमने सिर्फ 8 की बिट ऑन कर दी, तो 1 0 0 0 आ गया। 2 के लिए हमने सिर्फ 2 की बिट ऑन कर दी, तो 0 0 1 0, और A के लिए हमने क्या कर दिया, 1 0 1 0 की बिट ऑन कर दी। अब हमारे पास क्या आ चुके हैं, हमारे पास बाइनरी के अंदर ये कन्वर्ट, पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, बाइनरी के अंदर ये कन्वर्ट हो चुके हैं। तो बाइनरी में जैसे कन्वर्ट होगी तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रुपिंग करेंगे। पहला ग्रुप 0 1 0 का, फिर ग्रुप है 1 0 1 का, फिर है हमारे पास 3 0 का, फिर हमारे पास 0 0 1 का है, फिर हमारे पास क्या है 1 0 1 का, और लास्ट में एक 1 बच रहा है, तो उसके साथ उतने ही 2 0 लगाकर उसका ग्रुप जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब हम टेबल बनाएंगे ऑक्टल के लिए। 1 2 4 की एक टेबल बना दी। जैसे टेबल बन गई तो हमारे पास क्या हो चुका है, सबसे पहले जो वैल्यू है वो 0 1 0 है। 0 1 0 जैसे ही पुट किया तो 1 किसके नीचे आ रहा है, 2 के नीचे आ रहा है, तो वही रिजल्ट हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 0 1 है, तो 1 0 1 को जैसे ही पुट किया, 4 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, दोनों को प्लस कर दो तो रिजल्ट क्या आ गया, 5 आ गया। इसके बाद तीनों 0 हैं, तो जब कोई भी बिट ऑन नहीं है तो रिजल्ट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा।
फिर हमारे पास क्या है 100 है, 100 हमारे पास 4 के नीचे 1 आ रहा है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 4 आएगा। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास 101 है, 101 हमारे पास क्या करता है 1 4 के नीचे आ गया और 1 हमारे पास क्या है 1 के नीचे आ गया तो 4 + 1 हमारे पास क्या बनता है 5 बनता है। लास्ट वन है 001, 001 हमने जैसे ही किया तो हमारे पास क्या है 1 के नीचे सिर्फ 1 है तो 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या है 1 5 4 0 5 2, ये हमारे पास क्या हो चुका है ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ये हमारे पास क्या है रिजल्ट है इसका हेक्सा टू ऑक्टल का। इसके बाद लास्ट वन है जो क्या कहते हैं हम जिसको हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, जो कि मैं बता चुका हूँ कि वो अपनी ही बेस से क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा और उसको हम क्या करेंगे फिर उसको बेस देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल के अंदर हमारे पास क्या है 41EC हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हमने क्या करना है डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसी की बेस के साथ 4 × 16, 1 × 16, E × 16 एंड C × 16, फिर पावर 0 1 2 एंड 3। हमने क्या कर दिया 16 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 4096। रफ के अंदर आप ये भी कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया 4 × 4096 कर दिया, फिर 1 × 16 हमारे पास क्या बनता है 256 बनता है। तो 1 × 256 एंड E × 16 एंड C, क्योंकि 16 पावर 1 है तो वो 16 आएगा और हमारे पास क्या 16 पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल है, C × 1। अब यहाँ पर क्या करना है 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 4096 से। जैसे ही 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट आया 16384 और यहाँ पर हमने लिख दिया 16384। फिर हमने क्या कर दिया 1 को 256 के मल्टीप्लाई किया तो 256 आया। फिर हमारे पास क्या है ई हमारे पास क्या बनता है 14 बनता है। तो 14 को हम क्या करते हैं E = 14, 14 × 16 करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 254 हमने यहाँ पर लिख दिया। एंड प्लस C हमारे पास क्या है 12 है तो 12 × 1 = 12। इन तीनों को जब प्लस किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हमारे पास 16906 हमारे पास क्या आता है रिजल्ट आता है, जो कि डेसिमल का हमारे पास कहलाता है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और आप कोशिश करें, ट्राई करें, क्योंकि सारे कंप्लीट हो चुके हैं तो एक एक जो है सब का एक जो है मेरे पास जो 12 टाइप्स हैं उनका एक एक क्वेश्चन करके मेरे पास भेज दें, मैं उसको चेक कर लूँगा। अगर कहीं पर कोई मसला होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।